भाई साहब, कांड हो गया है बुरा। अभी तक तो अटकलें चल रही थी कि शायद हो सकता है, अभी हवाबाजी चल रही है। लेकिन सामने से आके पीएम नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया है कि मैच नहीं होगा। लेकिन मेरे एक बात ये नहीं समझ में आती है, ये बात सोचने वाली है, समझने वाली है कि इनके पीएम इतने फ्री रहते हैं। एक मैच के लिए आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, बोला ही हमें इंडिया के साथ नहीं खेलना। तो भाई, पाकिस्तान से भी खेलने के लिए कोई मरा नहीं जा रहा है। मत खेलो, कतई मत खेलो, कभी भी मत खेलो, हलफ उठा लो। लेकिन ये बात बताओ, इसके बाद जो आईसीसी पिछवाड़े में डालेगा 6-7 हजार करोड़, ये कहां से दोगे? ये आईएमएफ से लोन लेके दोगे? ये भी इंतजाम करके रखे हो? क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश को आईसीसी ने बैन किया था, और क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका को बैन किया था, एक कोई कंट्री और आई रिमेम्बर, मैं भूल रहा हूं। तो तुम्हारी भी बारी है, इस बात को याद रखना। तुम ये ना सोचना, तुम ये बिल्कुल ना सोचना कि ये करके तुम निकल जाओगे। क्योंकि आईसीसी अभी सिर्फ इसलिए चुप है कि इतना बड़ा इवेंट उसके जरिए होस्ट हो रहा है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी लफड्डर, कोई भी बवंडर इस पूरे टूर्नामेंट में आए। वो चाहता है हंसी खुशी ये पूरा टूर्नामेंट होना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से ब्रॉडकास्टर का पैसा इन्वेस्ट हुआ है इन पूरे, आप पूरी दुनिया जानती है, फुटबॉल के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा खेल है पूरी दुनिया का, क्रिकेट है। बेहिसाब पैसे का क्रिकेट है, क्रिकेट ही पैसा, पैसा ही क्रिकेट है। तो भाई, आईसीसी चाहता है कि खेल हो इंडिया पाकिस्तान का। क्योंकि अगर नहीं होगा, आईसीसी ब्रॉडकास्टर का इतना पैसा डूबेगा कि भाई पाकिस्तान को ये इसके बाद जो भी इंट्रेक्शन लगेगा उसको पैसा भी देना होगा, और मैच भी बैन होंगे कम से कम 2 से 3 साल के लिए। इस पे भी हम एक बात बताते हैं, बैन क्यों होगा और इनको पैसा क्यों देना पड़ेगा। क्योंकि आईसीसी के रूल में साफ साफ लिखा है कि क्रिकेट में कभी भी राजनीति इन्वॉल्व नहीं होगी। देखिए, ये तो एक राजनीति इन्वॉल्व आदमी कब बोलता है कि जब उसको लगता है कि मसलन बीसीसीआई का कोच है, ये इस तरीके के बोल रहा, ये पीएम, इसका पीएम भी ऐसे ही बोला था। लेकिन यहाँ पाकिस्तान का पीएम आके बोलता है कि इंडिया के साथ हमको मैच नहीं खेलना। ये तो राजनेता ही इन्वॉल्व हो गए। तो अब आप बात समझिए किस तरीके से इनकी थू थू होएगी, और किस तरीके से आईसीसी इनके ऊपर इंटेक्शन लगाएगा। और अगर ये 15 तारीख को खेलने के लिए राजी होंगे, एक बात हम ये भी बता दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक माइंड थॉट में ये लेके आएंगे कि हम आईसीसी से नया इत्तेफाक करें, नया मुआहदा करें कि इंडिया मेरे घर खेलने आए पाकिस्तान में, जो ये कभी सपने में भी नहीं हो सकता है अभी दशकों तक। और उसके बाद पाकिस्तान ये भी बोलेगी कि हम इंडिया जाके खेलेंगे। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच, अगर पाकिस्तान ने 2-4 साल लगातार 30-40 सीरीज खेल लिया, तो उसके बोर्ड के पास $1 ट्रिलियन आएगा, $1 मिलियन नहीं, $1 ट्रिलियन आएगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, ये भी एक बात रखें। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये रखें कि जब जो भी डब्ल्यूटीसी में पाकिस्तान के साथ इंडिया नहीं खेलता है, हो सकता है इसके ऊपर भी बात रखे। और दूसरी सबसे अहम से बात है, जो ये पाकिस्तानी मीडिया पे चल रहा है कि हम एशिया का अपना अलग एक, जैसे आईसीसी एक है, पूरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट है क्रिकेट का, वैसे ही पाकिस्तान बनना चाहता है। तो पाकिस्तान बनेगा किसके साथ? श्रीलंका के साथ। यानी कि अगर श्रीलंका ने तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लिया, तुम्हारे घर में मारधाड़ चल रही थी, हमले हो रहे थे, अगर वो मैच खेलने को लिए राजी हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाएगा। अभी तक वो सिर्फ हाँ में हाँ इसलिए मिला रहा कि अगर मैच नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसको भी नुकसान होगा, श्रीलंका का भी नुकसान होगा। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, हजारों आदमी जाएंगे, टिकटें बिकेंगी, होटल बुक होंगे, बड़ा पैसा, खुद उसकी अर्थव्यवस्था कम से कम डामाडोल होगी। तो कहीं ना कहीं श्रीलंका भी ये चाहता है, समझाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आईसीसी ने फिर श्रीलंका को अप्रोच किया है कि भाई इनको समझाओ, आप 15 तारीख को खेल लो, बाद की बातें बाद में करेंगे, जब ये इवेंट फाइनल हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। इन्होंने बांग्लादेश को इतना भर भर के अलग तो कर दिया, अब ये सोचते हैं कि हम ये 2-3 कंट्री को लेके हम एशिया के चेयरमैन, पूरे एशिया के
क्रिकेट को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। तो भाई बांग्लादेश तुम्हारे साथ नहीं है, सॉरी, अफगानिस्तान तुमको एल पे मारे है, नेपाल तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम किसको लेके करोगे? मेरे ये बात नहीं समझ में आती। यूएई तुम्हारे साथ नहीं आएगा क्योंकि यूएई के पास दिमाग है, यूनाइटेड अरब इमरात क्रिकेट के पास, उसको मालूम है कि क्रिकेट किस तरीके से खेला जाता है और क्रिकेट में पूरी कंट्रियों के साथ मिलके ही फायदा है। अगर आप अलग हो जाएंगे, 4 क्रिकेट टीमें एक साथ खेलेंगी, उनका कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि जितना भी एक हाइप मिलता है क्रिकेट को, वो जब तक इंटरनेशनल मीडिया इंक्लूड नहीं होती है, आप अगर जब तक इंटरनेशनल के साथ साथ आप इंडियन मीडिया जिस भी ब्रॉडकास्टर के साथ इंक्लूड नहीं होगी, आप इस बात को समझ लीजिए उस ब्रॉडकास्टर को वो पैसा लगाने को घबराएगा क्योंकि इंडिया की आवाम, इंडिया में इतना क्रिकेट देखा जाता है, बाकी और खित्ते, बाकी और दुनिया में अगर आप देख लें, पूरी 10-20 कंट्री को मिला के उतना क्रिकेट नहीं देखा जाता है, सिर्फ जितना इंडिया में देखा जाता है। तो जो ये अभी बातें चल रही, मोहसिन नकवी साहब ये जिस तरीके से पलझा रहे हैं, आईसीसी को उलझा रहे हैं, अभी भी इन्होंने क्लियर नहीं किया है, अभी इनका स्टेटमेंट आना बाकी है। शायद हो सकता है कल स्टेटमेंट आ जाए, शायद कल ये अपना जो लेटरबाजी चल रही है आईसीसी और पीसीबी के साथ। हालांकि सबसे अहम से बात, सबसे बड़ी हमको तकलीफ ये हो रही है कि इस पूरे मसले में बीसीसीआई चेयरमैन जो मिथुन मनहास साहब है, इनकी कोई भी प्रतिक्रिया कहीं से आती नजर नहीं आ रही है, कहीं भी किसी भी मीडिया में नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आप, अगर आप इसको पर्सनली ले ले, जिस तरीके से मोहसिन नकवी ने लिया, मोहसिन नकवी ने एक ट्वीट भी लिखा है कि ये ट्रॉफी जीतते हैं लेकिन इनके हाथ नहीं लगती, तो इसके जवाब में हम ये दे दें, जब वो कैसी कहावत है, जब आप चोर को रखवाली के लिए रखोगे तो भाई सामान तो चोरी होबे करेगा। तो भाई जब आप पहले से ही आपके दिल में इस तरीके से मलाल है तो कहां से ट्रॉफी दोगे? और सबसे अहम से बात है, ये कहीं ना कहीं ये जो आपने देखा एशिया कप में अभी चैंपियन ट्रॉफी में जब कंट्रोवर्सी हुई थी हैंडशेक वाली और हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं मोहसिन नकवी साहब ने इसको अपने ऊपर पर्सनली ले लिया है, इसलिए और इतनी कंट्रोवर्सी हो रही। और भैया हाथ जोड़ के हम ये बोल रहे हैं, अगर पाकिस्तान का बॉयकॉट हो जाए तो 100% एक बार हो जाए, ये रोज रोज का ची चिल्ला बिल्कुल 2 टके का है। जितना मजा हमको मैच देखने में ऑस्ट्रेलिया इंडिया का आता है, उतना ही मजा हमको पाकिस्तान और इंडिया का आता है। हमको कुछ भी अलग एफर्ट नहीं लगता है। पाकिस्तान से खेलने में तो इंडिया को अच्छा लगता है क्योंकि 99.9% इंडिया को मालूम है कि हम पाकिस्तान को पीट लेंगे। ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुल्कों के साथ ये नहीं मालूम होता है, वो मैच खेलते खेलते पता चलता है। तो अगर पाकिस्तान खेले तो वेलकम, नहीं तो कसम खुदा की एक कंट्री की भीड़ कम। आपको क्या लगता है जरूर से जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय